करके दिक्कतें बढ़ रही हैं और वाई नॉट ई स्पोर्ट्स को मिल रहे हैं यहाँ पर फ्लैग्स। CKI तो थी, वो काउंटर प्रेशर में जो ऑलरेडी कुक्ड ग्रेनेड था स्किप्स की साइड से, वहां उनकी मुश्किलें बढ़ी। मेटा निंजा जो सबसे पहले 4 फिनिशेस लेकर गई थी, ये होरकास्ट एक्सप्लॉइट करती है। टूरिपर्स की प्लेयर्स कई बार बता चुके कि अगर ये होरकास्ट हमारे पास आता है तो वो मैच कहीं ना कहीं हम अपने फेवर में कन्वर्ट कर ही लेते हैं, जो कि क्लियरली विजिबल भी है। बट अभी भी अंदर एक प्लेयर मौजूद है, शैडो। उनकी शैडो किसी को नहीं दिखी है अभी तक, बट अब दिख चुकी है क्योंकि वो बाहर आ चुके हैं और एक नहीं दो प्लेयर्स को वो डाउन करेंगे। उनकी एचपी काफी ज्यादा कम हो जाएगी, ट्रेड लिया जाएगा। शैडो जाते जाते भारी नुकसान करके जा सकते थे और शायद गए भी हैं। डाउन कर दिया जाएगा हाइड्रो को, कियो को मिल जाएगा रिवाइवल। बची है मात्र 4 टीमें और ये आखिरी 13 खिलाड़ी। और वहीं पर आप कह सकते हैं कि अब कियो लमाओ को सही समय पे जल्दी से रिवाइवल देना होगा। मात्र 4 टीम, 13 प्लेयर इस गेम में। वेल्टी स्पोर्ट्स एक और बार कंसिस्टेंसी अपने साथ रखते हुए वजिस्टा ई स्पोर्ट्स फाइट्स को अभी तक अवॉइड किया, बट सबसे बेहतर गेम अगर ये रहा है किसी भी टीम के लिए तो उनका नाम है वाई नॉट ई स्पोर्ट्स। हमने चर्चाएं करी कि अभी तक ये पूरा टूर्नामेंट उतना बेहतर उस टीम के लिए नहीं रहा। मुझे याद आता है रोंडो का वो एक गेम जहां पर इस टीम ने 8 पॉइंट निकाले थे इन टर्म्स ऑफ फिनिशेस, बट उसके बाद कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। बट इस मैच में टॉप 4 में एंट्री की है वाई नॉट ई स्पोर्ट्स ने। ट्रू रिपर्स लीजिए रिवाइवल दे दिया गया, बट बिना शूट किए आगे जाना ये मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया और आपने बेवजह ये अंक सामने वाली टीम को दे दिए। मैं हैरान हो रहा हूं कि वेल्ट यहां सरवाइव कर गई। 3 प्लेयर्स एक टाइम पर नॉक हो गए थे और 8 बिट के लिए वो फिनिशर्स निकालने बड़े आसान हो सकते थे और यहीं पर वो टीम खेलती भी मिल सकती थी। बट वाई नॉट, कंपाउंड छोड़ना पड़ेगा, जोन के अंदर आना पड़ेगा और आ चुके हैं टेबल टॉपर्स भी। कोई भी प्लेयर अपना गवाया नहीं है, टॉप 4 में वापस से आ चुके हैं और वेल्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से पिन किया हुआ है वाई नॉट और वेल्ट दोनों को। रैंडम प्री फायर्स लगातार सिम देते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा एमो नहीं बचा है अब, इसके बाद आप ज्यादा स्प्रेज नहीं कर पाएंगे। ग्रेनेड्स 2 जरूर है आपके पास और अच्छा एरिया है, वहां पर ग्रेनेड्स करना ज्यादा मुश्किल नहीं भी होना चाहिए। बट स्केल 4 फिनिशेस है टू रेपर्स के पास, ये मात्र 3 टीमें बची है और मुश्किल होने वाला है। ये चिकन डिनर कहीं ना कहीं हमारे टेबल टॉपर्स के पास ही आता हुआ देखने को मिल रहा है, बट ये जोन के बाहर जाने की शायद जरूरत नहीं भी थी। सिंप ट्रेड लेंगे स्किल का, स्केरी को किया जाएगा डाउन। मैक्सियोसो, इस ग्रेनेड से बचना बहुत मुश्किल होने वाला है, ये डिसाइडर ग्रेनेड साबित हो सकता है। गोकू को किया जाएगा डाउन। मैक्सियोसो आखिरी खिलाड़ी। सिंप आगे चार्ज में बढ़ तो रहे हैं और ये चिकन डिनर भी अपने नाम करेंगे। सिंप अपनी टीम का ये कंट्रीब्यूशन बढ़ाते ही जा रहे हैं। 3 प्लेयर्स नॉक हो गए थे, तीनों प्लेयर्स खड़े हो चुके हैं और अब ये नहीं रुकने वाले हैं। ये जगह बहुत अच्छी मिल चुकी है इन्हें, बट एडमिनो इस साइड नहीं दूसरी साइड से उतरना था और यहाँ से तो शायद रिवाइवल भी मुश्किल होगा। जी हाँ, फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। ये एक कह सकते हैं थोड़ी सी सिली मिस्टेक या फिर थोड़ा सा क्विक करने के चक्कर में मिस्टेक हुआ, बट जॉनथन कवर इनके पास भी मौजूद बहुत अच्छा नहीं है और जोन के भी बाहर ही फंस जाएंगे। आखिरी खिलाड़ी वापस से मान्या स्टेबल नहीं हो पाए। तीनों प्लेयर्स को रिवाइवल मिल चुका था, एक अच्छा चांस बन गया था, बट आर्यन जो कि इतनी लेट आए थे सर्कल में, कितने प्रिसाइज है अपने स्पेस के साथ। इवन क्यूबीसी जो को बहुत ज्यादा शेक होती है, बावजूद उसके कनेक्शंस बहुत बेहतर राइजिंग ई-स्पोर्ट्स की तरफ से। देखिए लेट आए बट ग्रेट आए। अब फ्रैग्स तो देखिए, ये 9 फ्रैग्स टोटल ये टीम निकाल चुके हैं और अभी तो अनस्टॉपेबल लग रही है। बट मान्या वहां पे है, वो मैजिक दिखाना चाहते हैं और मैजिक दिखाते भी सही, बट वो नॉक प्लेयर को फिनिश करने के चक्कर में ओपन में आ गए और उनका भी समापन। बट राइजिंग ई-स्पोर्ट्स फाइनली उनको यहाँ पे फायदा मिल रहा है। नंबर्स गेम भी है और चिकन तो मुझे लगता है लिख दीजिए आप उनके खाते में। बट मायावी बड़ा मैच दिस वाज, मतलब काफी लंबे समय बाद इतनी गलतियां देखी है हमने टीम्स की तरफ से। हाँ, ये मैच में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, काफी सारी गलतियां हमने डिस्कस भी करी, बट वेल्ट पता नहीं कैसे ये टीम हर बार टॉप 3 के अंदर कंसिस्टेंटली आ ही जाती है। एकदम एज टू एज लेट खेलते हैं, बट राइजिंग ई-स्पोर्ट्स कमाल का ये मौका। इसके उनके पास अभी ना जोन नहीं है, वो 50 मीटर जाने के लिए फाइट ही लेनी पड़ेगी और फाइट लेने के लिए स्प्रे गॉड को सबसे आगे भेजा गया बिकॉज़ ही इज गासोल्कर जो इस टीम को फायदा दिला सकता है। शॉट दिए गए लेकिन कनेक्शन अभी मिला नहीं, फाइनली कनेक्शन भी आया है। काना का वो शॉट और ये जो कंपाउंड होल्ड करना चाहिए था मार्कोस ई-स्पोर्ट्स को, वो एक झटके में उनके हाथ से लिया गया और जोन का एज मिल चुका है अब वाइट फैंग्स को। बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। ऐसी गलती ऐसे समय पे तो एक्सपेक्ट नहीं की जाती जहां पर आपके पास सबसे बढ़िया कंपाउंड, जहां पर आपके पास सबसे बढ़िया मैन पावर थी। बट वाइल्ड फैंग्स ने आपका इलाका आपसे छीना। आरएनटीएक्स सर्कल के अंदर प्रवेश करते करते एक एक प्लेयर टुकड़ों में गवाए और अब फियर्स अकेले हैं। नेट डाला गया सोहम के ऊपर, वो नेट काम करता हुआ उन्होंने डाउन कर दिया एक प्लेयर को। और वहीं पर आप कह सकते हैं कि अभी के लिए ये अकेला प्लेयर कोशिश जरूर करता हुआ सर्कल से अभी भी 37 मीटर दूर है।
5 टीम 11 प्लेयर नेड उनके ऊपर लगातार आते हुए सोम को बचाने के लिए नोवा करीब जाना चाहते हैं, बट उन्हें समझना होगा कि कहीं गॉड्स रेन के एक्वानॉक्स वो प्लेयर ना हो कि आपका शिकार कर ले। लीजिए नियो भी करीब आए, मतलब अब ब्लिट्स के लिए चीजें बिगड़ेंगी, बट मैं आरएनटीएक्स के फियर्स को देखना चाहता हूं। क्या वो गॉड्स रेन के गेम को खराब कर सकते हैं? सवाल तो यही है कि कौन यहाँ जीतेगा, बट सर्वर एक बार फिर से कितना शानदार वो नेट साबित हुआ, नियो को डाउन किया। फ्रैक्स के मामले में अभी भी आरएनटीएक्स और ब्लिट्स बराबरी पे, बट नंबर्स के एडवांटेज यहाँ पे ब्लिट्स के पास ज्यादा। 1+ गॉड्स रेन, लीजिए वो आए तो थे यहाँ पे अटैक करने के लिए, बट नोवा का वो फ्रैग तो देखिए कमाल शुरुआत। सर्वर जस्टिन को भी डाउन किया, बट फाइनली वो नेट एक्वानॉक्स का नॉक करेगा सर्वर को। 1+ गॉड्स रेन के सामने यहाँ पे जो ब्लिट्स का वॉर आया है वो कमाल आया है, और फियर्स वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं दूसरी जगह पे, बट सर्वर का कंफर्मेशन यहाँ पे जरूर एक्वानॉक्स को मिला। पीछे जाकर रिवाइवल देने का निर्णय वो भी सही साबित होता हुआ। और वहीं पर मार्कोस ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को भी देखिए, अभी भी वो सरवाइव कर रहे हैं। एगी और गमला बॉय वो प्लेयर हैं जो अपने आप को बचा कर रखते हुए और उसके साथ साथ इस गेम को अपना बनाना चाहते हैं। ये वो 7वां सर्कल 20 सेकंड बाद 8वें सर्कल में परिवर्तित हो जाएगा। ब्लिट्स हम हैं आइडियल ऑफ द टीम जो अपने आप को बचाने की कोशिश भी करते हुए और उसके साथ साथ कुछ नेट डालने का प्रयास भी है कि कुछ वैल्यू कन्वर्ट कर पाए। गॉड्स रेन उनका भी प्रयास यहां पर चलता हुआ और ब्लिट्स सोहम के ऊपर एक अच्छा नेट डाला गया। गॉड्स रेन एक और अंक बटोरने का प्रयास करेगी। एक्वानॉक्स की तरफ से वो मोलोटोव का इस्तेमाल भी कर दिया गया, बट नोवा वो एक अकेला प्लेयर अभी भी सरवाइव करता हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके लिए चीजें खराब कर दे। मोलोटोव से उन्हें शिकार किया गया और देखते ही देखते उन्हें इस गेम से बाहर कर जा चुके हैं। रिवाइवल चाहिए था तीन प्लेयर्स खड़े करने के लिए, और बोलते ही 100 ने मिड रेंज में एक नॉक ले लिया। क्या स्मोक करके रिवाइवल दिया जा सकता है? रैम्पेज पे आती हुई K9 की ये टीम, ओमेगा स्लग रघुराज 16 फिनिशेस पर हो जाएंगे डाउन। बट बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव गेम प्ले जेडी और स्लग से हमें देखने को मिला है। ट्रेस का ये ग्रेनेड करेगा टीटी आईजीएल को डाउन। ये तीसरी बार है जो ग्रेनेड्स का कनेक्शन आईकू टीम तमिलास के अगेंस्ट में मिला है, बट नोवा जाने से पहले एक और फ्रैग लेके जाएंगे। जी हाँ, रिवाइवल सर्वर को शायद ना भी मिल पाए, टॉप 4 के अंदर अपनी जगह बना चुके हैं। बट आईकू, आरएनटीएक्स, ट्रेस गॉड जानते हैं कि शायद वहां पर एक प्लेयर हो सकता है। ग्रेनेड किया है काफी ओपन में, बट नोवा ये शायद जोन को ही अपना फ्रैग दे जाएंगे। जी नहीं, ये अंदर कवर ढूंढ चुके हैं और ये डॉट एचपी पे कहीं ना कहीं ट्रेस को डाउन कर चुके हैं। What are you waiting for? इतना अच्छा मौका नोवा आपको मिला था, या तो वो बेट था या पिक्सल विजिबल नहीं, बट आईकू आरएनटीएक्स अभी भी कहीं ना कहीं अपना परफॉर्मेंस बरकरार रखते हुए जिस तरीके से पिछले 2 मुकाबलों में खेलते दिखे हैं। दूसरे चिकन की तलाश वो टीम करती हुई, बट मेटा निंजा टीम तमलास के एक प्लेयर को डाउन करेंगे। रिकू और ड्रैगन कोशिश करनी होगी जल्दी से अपने प्लेयर को रिवाइवल देके एक अच्छे पोजीशन को होल्ड किया जाए। बट वहीं पर आरएनटीएक्स को देखिए, उनके पास तो हेल्थ भी नहीं है, क्या उनके पास हीलिंग्स भी नहीं है? अगर ऐसा है तो चीजें बिगड़ सकती हैं। बट मेटा निंजा 6 बढ़िया फिनिशेस उनके पास, चारों तरफ से एंगल्स को निहारते हुए और उसके चलते ट्रेस गॉड को ट्रेस किया। आरएनटीएक्स के लिए चीजें बिगड़ी और शायद अब उनके अकेले प्लेयर फियर्स ड्रैगन का आगे जाना, पीछे से उनके ऊपर शॉट्स आ सकते थे और वो आएंगे भी। फियर्स ने एंगल बनाया, एक प्लेयर को डाउन किया, ड्रैगन का कंफर्मेशन लिया, दूसरे प्लेयर को डाउन। इट्स अ 1v3 क्या नहीं, समय लगा और आरएनटीएक्स फियर्स को बाहर जरूर किया गया, बट ये एक भारी नुकसान होता हुआ और मेटा निंजा उनके पास एक बढ़िया मौका इस मैच को विनर चिकन डिनर में तब्दील करने का। बड़ी जबरदस्त वहां पर मेहनत जो है देखने को मिली हमें फियर्स की तरफ से, और वो जो नॉक्स मिले उसका फायदा मेटा निंजा तो आ गए। पर 2 फ्रैग काफी नहीं है स्पीरो, आपकी टाइमिंग एकदम ठीक थी, उसी टाइम स्टार्ट कर देना चाहिए था। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। निंजा जॉर्ड ये भी शायद जोन के अंदर नहीं जा पाएंगे, व्हीकल भी उनकी डैमेज हो चुकी है। जी हाँ, उन्हें फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। जूसी बहुत फिनिशिंग ढूंढेगी, ये पॉइंट्स इनके लिए भी काफी जरूरी है। एम बॉट आ चुके हैं, ये पूरा क्रेटर फील्ड्स का अंदर का जो एरिया है, अब ये बैटल यहाँ चलेगी। रविवार के दिन रॉनी को कर दिया जाएगा डाउन, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट मैच के अंदर। रेडन क्या ये फिनिश पॉइंट अपने नाम कर पाएंगे? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ऊपर से प्लेयर्स विजिबल है, बट उनके पास एक अच्छा कवर मौजूद। स्मोकर जानते हैं कि कंटेनर्स के एरिया पर मौजूद हैं, पीछे से एक और प्लेयर है जो उनका फुट ले रहा है, जो उनकी इन्फो दे रहा है, साथ में ट्रेड में ग्रेनेड्स भी किए जाने वाले हैं। बट टीम तमिलास के ड्रैगन ये अकेले बचे हैं, ये बड़ी टीम्स के नाक पे दम कर चुके हैं। एगी ओके, ड्रैगन अभी भी हार नहीं मानना चाह रहे हैं, वो जाते जाते भी फ्रैग्स ढूंढ रहे हैं। करा इन्होंने एक प्लेयर को डाउन,
बहुत ही अच्छे अग्रेसिव खिलाड़ी है, पता नहीं क्यों बीच में इन्होंने थोड़ा सा पैसिव खेलना स्टार्ट कर दिया, जोन के अंदर खेलना स्टार्ट करा। इनका अग्रेशन एक एग्जांपल सेट कर देता था एक टाइम पर, और ड्रैगन कुछ और फिनिशेस ढूंढना चाह रहे हैं। मेटा निंजा के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही है और उन दिक्कतों में इजाफा। ये खिलाड़ी ड्रैगन और उनका ये ग्रेनेड 3 नॉक हो जाएंगे। भले ही वो नॉक मार्कोस ई स्पोर्ट्स के ड्रीम्स ने करे हैं, बट मुझे लगता है ये फिनिश आज स्टील कर सकते हैं ड्रैगन। उनके पास जो बचे 2 ग्रेनेड्स है ये काफी रहेंगे। 3 खिलाड़ी नॉक हो चुके हैं। मेटा निंजा, ये आपने क्या किया? जो किया, अब ये किया कि मेटा निंजा चाहते थे कि आप उनको ज्यादा देखें खेलते हुए, हम ज्यादा कास्ट करें उनको खेलते हुए देखने पे, और कल से मेटा निंजा दोबारा से आपको नजर आएंगे। हालांकि 100 में जरूर हैं, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज डिस्टेंस बहुत हो गया। क्योंकि यहाँ पे ना आईक्यू 8 बिट भी है और ऐसा लग रहा है कि वो चिकन लेके जाएंगे। नंबर्स गेम एडवांटेज जरूर है, लेकिन वो लोअर ग्राउंड पे हैं। हो सकता है कि वो भी ऊपर तक ना पहुंच पाए, हो सकता है उनके पास भी चिकन ना आए। लेकिन आईक्यू 8 बिट के इस मैच से पहले तक 113 अंक ऑलरेडी थे। यहाँ पे भी एलिमिनेट हुए तो 4 तो पोजीशन के ही मिलेंगे, 120 तो वो फिर भी पार करने वाले हैं क्योंकि फ्रैग्स भी निकाले हैं। तो आईक्यू 8 बिट भी मुझे लग रहा है अपना कार्य कर चुकी है, वो भी चेन्नई जा रहे हैं। लेकिन आखिरी मैच पे अभी भी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा बिकॉज आप डिपेंडेंट रहेंगे नॉनेक्स और गॉडलाइक के परफॉर्मेंस पे। तो कहना गलत तो नहीं रहेगा कि ये चिकन डिनर ऑलमोस्ट आईक्यू 8 बिट के नाम हो चुका है। स्मोकर अकेले बचे हैं, नकुल अकेले बचे हैं, उधर सौम्य अकेले बचे हुए हैं। बट क्या ये 3 अकेले प्लेयर्स एक टीम के 3 प्लेयर्स को थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं? डैमेज तो बड़ा जबरदस्त दिया। रेडन बहुत ज्यादा कम ऑन एचपी हो चुके हैं। उधर सौम्य ने करा जूसी को डाउन, जोन ने करा रेडन को डाउन। सो टैक्टिकली इट्स अ 1v1। स्किप्स वहां बचे हैं, नकुल यहां बचे, सौम्य वहां बचे हैं, और ये तीनों प्लेयर्स एक ही टीम में खेले हुए हैं। ये तीनों के तीनों खिलाड़ी एक ही टीम में खेले थे आपस में। यहाँ पर इनका बैटल जो 3v1v1 में बन सकता था वो अब आ चुका है 1v1v1 की बैटल में, जिसमें हाइट एडवांटेज तो सौम्य के पास सबसे ज्यादा है। सौम्य के पास इतना अच्छा एंगल जब था ही, तो जब ड्रैगन ग्रेनेड्स कर रहे थे तब सौम्य ड्रैगन को पिक ऑफ कर सकते थे। ये चीज उनसे मिस आउट जरूर हुई है। शॉटगन रहेगी इनके पास, और मिड रेंज में थोड़ा सा वेपन ऐसा है जो रिकॉइल ज्यादा रखता है। उधर नकुल के पास वेपन थोड़ा बेटर रहेगा, और मिड रेंज में नकुल के सामने इतना आसान नहीं भी होने वाला है। एक पिक करते हैं स्पीरो, तीनों में से कौन चिकन लेगा? यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है। मुझे पता है कि तीनों की सोल में बहुत जान है और नकुल तो अभी सोल की पहचान है, बट बाकी जो दोनों प्लेयर्स हैं सौम्य, उन्होंने भी कमाल किया है अपने अपने जीवन में। स्किप्स का मे बी जो स्टिंट था सोल में वो थोड़ा सा कम था, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी सबको प्रूव करा है कि ही स्टिल गॉट इट। आई थिंक आई एम गोना पिक सौम्य। व्हाट डू यू थिंक? आई एम गोना पिक नकुल। ओनली फॉर द केस कि उनके पास M4 है, और M4 पे मेरे को थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट आ रहा है। भले ही हाइट एडवांटेज सौम्य के पास है, बट मुझे लगता है कि वो वेपन से शायद उनका रिकॉइल, शायद थोड़ा सा स्प्रे इधर उधर हो सकता है। बैटल तो ये मिड की ही होगी। और लीजिए, सौम्य थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहते हैं, और नकुल के पास उतना अच्छा पोजीशन पे नहीं है, बट सौम्य कहां देख रहे हैं? इतने में तो नकुल बिल्कुल करीब आ जाएंगे, और तब शायद दिक्कतें बढ़ाई जा सकती है। आ गए हैं नकुल डाउन द रेज, और ये ग्रेनेड को कर दिया गया है। इंफॉर्मेशन मिली है, फुट्स वहां पर दे रहे हैं सौम्य। ऐसा भी नहीं है कि नो फुट बैठ रहे हैं, पोजीशन कॉम्प्रोमाइज ना करे, सरप्राइज दे दे, बट नहीं, ये लगातार फुट्स दे रहे हैं। ग्रेनेड कितने हैं नकुल के पास? बिकॉज एक था वो फिनिश खत्म हो चुका है, अब 0 यूटिल्स हैं। अब सिर्फ आपको हेड ऑन फाइट लेनी पड़ेगी, मैन टू मैन फाइट लेनी पड़ेगी। एमओ है आपके पास, क्लोज रेंज के लिए भी एक अच्छा वेपन है। बहुत टफ हो गया ये, लंबा चलेगा बड्डी कहते हैं। सौम्य का पिक्सल दिख गया था, काश यहाँ पर एक नहीं होता नकुल के पास, तो डेफिनेटली वो चीज की जा सकती थी, बट फ्री फायर्स में अच्छा कनेक्शन। दिस इज द राइट टाइम। डैमेज दिया नकुल ने, फायदा उठाया स्किप्स ने, बट फाइनल फायदा नकुल को मिल सकता है क्योंकि स्किप्स काफी लो एचपी है बावजूद उसके। हो सकती है, बट सारी चुनौतियां आपको अब एक्सेप्ट करनी होंगी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आश को देखें, सौरभ को स्पॉट भी किया है, नेट डालने की कोशिश, और सही जगह वो नेट, परफेक्टली कुक्ड वो नेट। और आश यार ये भी प्रतिभाशाली एक खिलाड़ी, कब से खेल रहे हैं इस गेम को, जब से गेम की शुरुआत हुई है तब से आश की भी शुरुआत हुई है साथ में। मुझे अभी भी याद है उनके साथ ही ओवेस भी अभी तक खेल रहे हैं, तो मजा आ रहा है देख के दोनों को। काफी बेहतर प्रदर्शन दोनों की तरफ से, बट सिंसिनाटी किड्स, ये टीम, ये एग्रेशन अच्छा लग रहा है देख के। चेन्नई में मजा आएगा सिंसिनाटी किड्स को जब हम देखेंगे, बट दूसरी तरफ सर्वर अभी भी बचे हैं लोअर ग्राउंड पे। वेरॉन जाते हुए, नेड हाथ में जरूर है सर्वर के, ऐश को भी स्पॉट कर सकते हैं, लेकिन वेरॉन ने जो एंगल बनाया वो भी काफी काबिल तारीफ। एक 2v1 सिचुएशन है, जीतना चाहिए सिंसिनाटी किड्स को। और वहीं पर सर्वर अपनी सारी थ्रोएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाथ में उनके अभी भी एक नेड रहेगा, ऐश के ऊपर से उन्होंने अच्छे खासे शॉट दिए, मतलब नॉक कर दिया जाएगा, बट इट वोंट सिग्नल किया, इट कैन बी अ 1v2। जी नहीं, वो तो नहीं हो पाया, बट उन्होंने छकाया था। एक सही समय तक सिंसिनाटी किड्स को परेशान किया था।
बट पीछे से वो सही समय पे एडमिनो की तरफ से एक अंक बटोरा गया। बट क्या ये अंक, ये सारे अंक गॉडलाइक को टॉप 8 में लेकर जा पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। द ओनली प्रॉब्लम है कि नॉनेक्स अभी भी वहां पे है। एडमिनो, जिस प्लेयर को आप देख रहे हो, जिस टीम को आप देख रहे हो, उस टीम को आपको बाहर करना है। और एस्पावर को देखिए, वो गए हैं वहां पे अटैक करने के लिए। ये वो फाइट है जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। यहां पे भी जीत आपको शायद आगे पहुंचा सकती है। एक चिकन डिनर पूरा गेम बदल सकता है। बट क्या वो चिकन आएगा? हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, बट सामने नॉनेक्स एनोनिमस। 3 फ्रैग्स इस प्लेयर ने निकाले और सुनिश्चित किया है कि यार फाइनल्स तो पहले ये जा रहे हैं। बट यहां पे भी खेल खत्म नहीं होगा। अगर कोई भी बाहर हो रहा है, जो टीम 16 टीम्स यहां से नहीं पहुंच रही ग्रैंड फाइनल्स, कल से मौका उनके पास भी रहेगा। लास्ट चांस क्वालिफायर्स, जैसा नाम है लास्ट चांस, वैसा मौका है एक आखिरी जिससे आप पहुंच सकते हैं वहां पे। टॉप 8 अगर आता है 4 दिन में 16 मैचेस में, आप भी पहुंच सकते हैं काफी आसानी से। 18 मैचेस माफ कीजिए, बट बहुत कुछ बदला जा सकता है काफी तेजी से। यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 2 प्लेयर्स, एक बड़ा स्प्लिट, एंड दे आर लुकिंग फॉर देयर अपोनेंट्स। और एडमिनो भी धीरे धीरे अपने आप को सर्कल के करीब लेकर आने का प्रयास करते हुए। सिंसिनाटी किड्स फ्लॉक को देखिए, जोकर को बाहर किया, मतलब सोल का सफर भी उन्होंने तय कर दिया है। और अब मात्र 3 टीम 8 प्लेयर, इट्स अ 4v2v2 बैटल, जहां पर नॉनेक्स अकेली एकमात्र ऐसी टीम जिनके पास चारों प्लेयर की मैन पावर है। बट ऐसे समय पे गॉडलाइक, उन्हें इन 6 अंकों की आवश्यकता है, तब जाकर शायद उनके, आप कह सकते हैं कि वो 19 अंकों का गेम आए, मे बी तब वो क्वालिफाई कर पाए। बट चांसेस तो ना के समान ही समझ लीजिए, क्योंकि अब अगर आप देखें तो नॉनेक्स के पास वो 5 प्लेसमेंट पॉइंट रहेंगे। बट यहां पर गॉडलाइक के अगेंस्ट फाइट, एक गॉडलाइक को बाहर करने का प्रयास किया, इस पावर को डाउन किया, कंफर्मेशन में तब्दील किया। आप अब कह दीजिए स्पीरो, दरवाजे बंद हो चुके हैं गॉडलाइक के लिए। चलिए बोल ही देता हूं, दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन एक दरवाजा जब बंद होता है दूसरा चलता है। कल का दिन आएगा, वो कल का दिन के साथ में उनके बाद के 3 दिन भी आएंगे। 4 दिन लगातार 18 मैचेस का खेल, लास्ट चांस क्वालिफायर्स में से चांस जरूर रहेगा। बट यहाँ पे नॉनेक्स, कमाल है ये टीम, बवाल है ये टीम। आप देखिए तो सही, जोन के बाहर जर्की गए थे, बहुत देर तक वहां पे रहे, लेट रोटेशन, अव्वल दर्जे की रोटेशन, फिर फाइट ली, फिर फाइट जीती, और अब एक चिकन की दरकार है। नॉनेक्स स्लो खेला, स्टेडी खेला, और बस अब एक चिकन की दूरी है। फ्लॉक को भी स्पॉट किया, और लीजिए नॉनेक्स, स्वागत है आपका चेन्नई में, जहां पे आप जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आएंगे और अपनी छाप छोड़ेंगे। वेलकम टू द ग्रैंड फाइनल्स नॉनेक्स।